नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। खेल मंत्री अशोक चांदना के बयान पर सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब पलायन का दौर शुरू हो चुका है। खेल मंत्री चांदना के इस्तीफे की पेशकश पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीएम में पार्टी का भरोसा अब खत्म हो गया है। पूनिया ने कहा कि जिस सरकार में मंत्री को जलालत झेलनी पड़े, उस सरकार का कोई मतलब नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में ऐसी आपाधापी पहले कभी नहीं देखने को मिली। अशोक चांदना के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस के दूसरे नेता पार्टी का बचाव कर रहे हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि अशोक चांदना ने जो बयान दिया है वो उनकी सोच है, उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जोधपुर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृज किशोर शर्मा ने कहा कि छोटी मोटी बात होती रहती है, चांदना को सीएम के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अशोक चांदना के ट्वीट के बाद से बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 2023 में कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। मीणा ने कहा कि बीजेपी का कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिलने वाला है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इसका असर दिखेगा। मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी टोंक में मीडिया के सवालों से बचकर कार में बैठ गए। सवाई माधोपुर में एसीबी ने 40,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए बिजली विभाग के लाइनमैन और एईएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी के मकान के रैंप के बीच से विद्युत पोल को शिफ्ट करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। विद्युत पोल को शिफ्ट करने के लिए उसने बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। रिश्वत मांगने पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया हत्याकांड और बीजेपी की महिला नेता की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग सूचना केंद्र पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पूरे मामले में एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा कि वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अलवर में पुलिस हेड कांस्टेबल ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में पुलिस ने मंदिरों में लगी 2 दान पेटियों से लाखों की नकदी लूट मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के जाजिया गांव में खनन माफिया अवैध खनन में लगे हुए हैं और जैसलमेरी पत्थर का खनन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कागजों पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। डूंगरपुर में 2 बच्चों की मां ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पीहर पक्ष ने महिला की मौत पर शंका जताई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में 2 बदमाशों ने ज्वेलरी स्टोर के ताले तोड़ दिए और गले में रखे 76,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। एटीएस जयपुर की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन में पर्ची सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 10,745 रुपए की रकम भी बरामद की। इस मामले में एटीएस टीम ने जंक्शन थाना में 3 आरोपियों पर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर में 2 अलग अलग शादी समारोह में हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर में सड़क पर पड़ी कंक्रीट की वजह से एक बाइक स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में विद्युत विभाग के जीएसएस पर करंट लगने से ठेकेदार की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख की सहायता राशि और सरकारी नौकरी की मांग की।
श्रीगंगानगर में एलपीजी से भरा एक टैंकर जीप को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर पलट गया। हाइड्रा क्रेनों की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। बांसवाड़ा में एक युवक का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में एक मारुति वैन ने 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। अजमेर में पेट्रोल पंप कारोबारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर केंद्र और राज्य सरकार के सामने अपनी मांग रखी। एसोसिएशन की मांग है कि उनका डीलर मार्जिन बढ़ाया जाए। डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार को चेताने के लिए राज्यपाल के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में नगर निगम के पार्षद पर हुए जानलेवा हमला मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज सभी पार्षदों ने एकजुट होकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकन M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन के परीक्षण चल रहे हैं। 155 mm की 39 कैलिबर वाली इस तोप की मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर है। ये परीक्षण अगले कुछ दिन तक जारी रहेंगे। ट्रायल में सफल रहने के बाद इन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। कोटा के MBS अस्पताल की हालत दयनीय हो गई है। मेल वार्ड के अंदर जहां बेडों की हालत खराब है, वहीं उस पर बिछाने के लिए बिस्तर तक नहीं है। अस्पताल में भर्ती मरीज और उसके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बेहतर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी हुई सूची में प्रदेश को पहला स्थान मिला है। वहीं प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका विषय नहीं है। कोटा में आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आकाश मॉल को सील कर दिया गया है। मॉल के मालिकों और संचालकों ने NOC नहीं ली थी। आग से बचने के लिए आकाश मॉल ने अभी तक उपकरण नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से उसे सील किया गया। श्रीगंगानगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। उदयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कलेक्टर ने रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बांसवाड़ा में बीजेपी पार्टी कार्यालय में बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने की। वहीं संयोजक मनोज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे। उदयपुर में कलेक्टर ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक की। इस बैठक में जलदाय विभाग, विद्युत विभाग और एयरपोर्ट सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कीर्ति सोलंकी ने घर घर जाकर व्यावसायिक शिक्षा से अभी तक 1000 बच्चों को जोड़ा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी दिव्यांगों को BPL श्रेणी में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय से डूंगरपुर जिले में 10,000 से अधिक दिव्यांग लाभान्वित होंगे। सिरोही में फॉलोअप कैंप का आयोजन पंचायत समिति रेवदर में किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और कई जिला प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद रहे। राजसमंद के दामोदर लाल स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता में विभिन्न खेल प्रतियोगिता हुई। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में भाजपा के कई नेता शामिल हुए। सीकर में एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मियों ने अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया।